नमस्कार, आप देख रहे हैं खगड़िया से शादी। खगड़िया जिला के गोगरी अनुमंडल अंतर्गत मैं अभी परबत्ता विधानसभा के वर्तमान विधायक डॉक्टर संजीव के साथ मौजूद हूँ। मैं डॉक्टर गणिया से पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा को चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है और क्या कुछ एजेंडा होगा, इस मुद्दे पर मैं कुछ बात कर लेना चाहता हूँ। इंडिया में सर आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी की गई? ये लोकसभा चुनाव में तो हम लोग का प्लानिंग है ही एनडीए का कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है और श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना है और 40 में 40 सीट जीतना है। ये हम लोगों का तो उद्देश्य है ही। तो तैयारी उसी हिसाब से चल रही है कि हर एक सीट को जीता जाए बिहार में। आज मैं बेगूसराय में भी गया था, वहाँ भी तेघरा में अपने कार्यकर्ताओं से बैठक किया। तो सब उत्साहित हैं, जोश में हैं और जीत की ओर अग्रसर हैं। खगड़िया में सर दो कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट के बीच क्या कुछ तैयारी रहेगा या क्या कुछ लेकर जनता का राय रहेगा? देखिए, खगड़िया में भी कोई दिक्कत वैसे नहीं है सच एनडीए के लिए। एनडीए जीतेगी ही, लेकिन मेहनत करने की जरूरत है। लड़ाई को समझना चाहिए। तो मैं तो अगर देखा जाए तो पिताजी के साथ भाई साहब हम लोग मिला करके 9 चुनाव अभी तक लड़ चुका हूँ और तो मैं समझ सकता हूँ कि खगड़िया में भी जीत एनडीए की होगी, लेकिन मेहनत करने की जरूरत है। पुराना पर सर लगातार मुकेश सहनी आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया है। हाँ, मुख्यमंत्री तो 2 जेल गए ही हैं। उसमें जो है अभी ऐसे जेल कोई जाता नहीं है, कुछ ना कुछ कारण होगा। अब बाकी सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पे न्यायालय में जो देखा जाएगा, अगर गलत तरीके से गया है चाहे सही तरीके से, तो न्यायालय डिसाइड करेगा। लेकिन प्राइमा फेसिया कुछ आधार मिला होगा तो जेल भेजा गया है। लगातार सर उस बात को मुकेश सहनी दोहरा रहा है कि कहीं मुख्यमंत्री जेल भी जाता है क्या? तो पहली बार हुआ ही है कि सिटिंग सीएम जेल में गए हैं। भारत के इतिहास में जैसा मुझे सुनने में है कि पहली बार हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत हुआ है, तो सबसे बड़ी बात है। और यहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन सुधरा है पहले से अभी तक में। लेकिन 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है। रोजगार हमें हमारे एनडीए का नेक्स्ट जब से गवर्नमेंट बना चाहिए रोजगार देने का, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार शुरू से ही मांग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें, ताकि रोजगार यहाँ पे उपलब्ध हो, यहाँ पे उद्योग लगे बिहार में। तो हम लोग का यही है एजेंडा कि भाई इस बार ये जरूर होगा। हमें उम्मीद है कि भाई इस बार अगर सरकार बनेगा केंद्र में तो बिहार में और भारत में डेफिनेटली बेरोजगारी दूर होगी, ये हम लोग सोच रहे हैं। तो सर इस बार जो है खगड़िया जिला का बहुत सारा पुल पेंडिंग है, इस पर आप क्या कहना? देखिए, पुल पेंडिंग है तो बड़ा दुखद है। इसी के लिए मैं शुरू से बागी तेवर अपनाया हूँ कि भाई ये कुछ तो कुछ भ्रष्टाचार हमारे डिपार्टमेंट की जरूर है। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, अगवानी सुल्तानगंज पुल पिछले 10 साल से बन रहा है। इसी पुल को लेके मेरी नाराजगी रही है शुरू से। मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी बोला हूँ, वो भी संज्ञान में लिए हैं, लेकिन पता नहीं उसके बाद भी आज तक क्यों नहीं कार्य हो पाया है। ये बहुत दुखद है। हमारे यहाँ आसलिया 5-6 साल से गिरा हुआ है। 13 करोड़ का टेक्निकल सैंक्शन हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए विभाग में पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे खगड़िया में जो खगड़िया एंट्री करते हैं रहीमपुर के बगल में जो गंडक पे, वो भी डैमेज है, बना और डैमेज हो गया और आज तक उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुराना पुल को फिर से ऑपरेट किया जा रहा है। ये सब तो बहुत बड़ा इशू है जिसको सॉल्व करने की बहुत जरूरत है। इसके साथ साथ जो सच्चाई है, मैं देखिए जनता भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, जो पीडीएस स्कीम है 5 किलो मिलना चाहिए अनाज। कितना किलो मिलता है आप बताइए?
बोलिए, मुंह क्या हिला नहीं, रहे हैं, सही बोलिए बात है सर। पत्रकार महोदय। 5 किलो मिलना चाहिए। कितना मिलता है? 5 किलो मिलता है? नहीं, 4 किलो, 3 किलो। 4 किलो मिलता है, तो 1 किलो हुआ 20%, तो 20% कहाँ जाता है? 20% कहाँ जाता है? ये तो बहुत बड़ी बात है ये। तो कभी-कभी तो डीलर लोग ये भी करता है कि वो गेहूँ ले लेता है, चावल देता है, उसमें भी कम देता है कंटिन्यू। जहाँ 80 करोड़ लोगों को ये अनाज सप्लाई किया जा रहा है, हर हर व्यक्ति को 5 किलो दिया जा रहा है ना अनाज, हर एक व्यक्ति पर 5 किलो हर है। एक व्यक्ति को, तो 80 करोड़ में समझिए। और बाकी देश के अलग अलग राज्य का मैं नहीं जानता हूँ, बिहार में भी अलग जगह का नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने विधानसभा चाहे खगड़िया में जहाँ लोगों से पूछ रहा हूँ, बिहार में भी जितने विधायकों से पूछा तो सब बोलते हैं कि 4 केजी ही मिलता है। भाई 1 किलो कहाँ जाता है? भैया इसमें पदाधिकारी की कमी है। ओब्वियसली कमी कंप्लेंट है, जाता है, लेकिन उस कंप्लेंट पर जांच ही नहीं हो कमी पाती है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जो लोग, उस पे जांच होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जेल जा सकता है तो ऐसे चिरकुट छोटे मोटे पदाधिकारी क्यों नहीं जेल जाएंगे? एमडीएम का चावल पकड़ाया, मेरे विधानसभा में पकड़ाया, जी। मैं कल उस पे FIR करवाया, मैं जबकि लगातार पकड़ाए हुए फॉलो अप कर रहा लगभग था। 3-4 दिन हो गया, फिर भी पेंडिंग में जा रहा था। हाँ, लेकिन मेरे रहते देर हो सकता है, लेकिन पेंडिंग में हम नहीं जाने देंगे। इतना ट्रस्ट कीजिए हम पे आप, कि जो गलत काम करेंगे उनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जनता ने मुझे विधायक बनाया है, मैं जनता की आवाज हूँ। यहाँ से सदन तक ईमानदारी पूर्वक मैं जनता की आवाज को उठा रहा हूँ, और जहां तक होगा उठाऊंगा ही, और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। कल कौन सा समझे? प्रोग्राम है सर परबत्ता में? कल हमारे NDA गठबंधन का प्रोग्राम है, जो चुनाव हो रहा है। हम लोग एक कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा और हम तुम जो भी हैं, उन लोग सब लोग के कार्यकर्ता यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे बैठक में होगा, रणनीति तैयार होगा कि परबत्ता को हम लीड कैसे कराएं। तो परबत्ता विधानसभा डेफिनेटली लीड करेगा NDA के लिए। हमारी कोशिश भी रहेगी कि अच्छे से लीड करें और हमारे NDA प्रत्याशी जीते, हमारी यही कोशिश रहेगी। हमारे खगड़िया जिला में क्या कोई मेडिकल कॉलेज है? अभी कहाँ कोई मेडिकल कॉलेज है? आप ऐसा ऐसा पॉइंट पूछ रहे हैं कि जिसके लिए मैं शुरू से लगा हुआ हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कम 5-6 बार मिल करके विधानसभा में भी आपने देखा है उठाया है कि भाई लैंड का इशू था, तो मैं 50 एकड़ जमीन नेशनल हाईवे पे मेडिकल कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए अलॉट करवा के रखा हुआ हूँ। 100 एकड़ जमीन औद्योगिक क्षेत्र हो गया परबत्ता में, आपको जानकारी होगी इसकी। उसका 9 करोड़ का बाउंड्री का भी डेवलपमेंट का जो वर्क है वो भी चालू हो गया है। 2-3 बड़े कंपनी भी यहाँ पे आके देख के गए हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें एक अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हम तो चाह रहे हैं कि भाई रोजगार आत्मनिर्भर परबत्ता बने, खगड़िया बने, और परबत्ता में रोजगार होगा तो खगड़िया में भी रोजगार होगा। परबत्ता का डेवलपमेंट मतलब खगड़िया पूरा जिला का डेवलपमेंट होगा। तो मैं इस पे ही लगा हुआ हूँ। और जो सबसे बड़ी मुद्दा है, देखिए टोपोलैंड वाली थी, तो मैं शुरू से विधानसभा में करके टोपोलैंड का जो नहीं हो रहा था दाखिल खारिज, वो शुरू करवाया मैं। अब गैर मजरूआ खास जमीन का है, वो इशू है, बहुत लोगों ने मेरे संज्ञान में दिया। इस बार में मैं कोशिश किया था, लेकिन इस बार नहीं आ पाया। लेकिन अगली बार जैसे मानसून सत्र में उस पर भी हम लोग 20-25 MLA मिल करके गैर मजरूआ खास जमीन का जो मुद्दा है हम लोग उठाएंगे कि भाई इसको क्यों रोका गया है। आप सर्वे कर लीजिए, जो जेन्युइन है उसका तो रसीद कटना चाहिए। किसान को बहुत तकलीफ हो रही है इससे। इस मुद्दा को मैं एकदम जोरदार तरीके से उठाऊंगा। ये मुद्दा सर बिल्कुल सही उठा रहे हैं, और इस मुद्दा पे जो ओरिजिनल काम होता है किसान का, हाँ वो भी नहीं हो पा रहा। भाई देखिए, उसमें LPC नहीं मिलता है, ना लोन मिलना है, चाहे जो किसान को मुआवजा जो मिलता है कुछ क्षतिपूर्ति के लिए, जो भी हो गया, कुछ आंधी तूफान में फसल बर्बाद हो जाते, वो भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि रसीद अपडेट नहीं हो पा रहा है। हाँ, आवास भी नहीं मिल पा रहा है। जो सर जमीन खरीदता है और वाजबी से खरीदता है, सब चीज सही होने के बावजूद भी एक म्यूटेशन को 6 महीना लग जाता है। ये सब इशू है, लेकिन हमारे यहाँ विधानसभा में जो जेन्युइन है वो नहीं होता। भाई पूरे बिहार का, पूरे खगड़िया का मैं थोड़ी ठेका ले सकता हूँ, बाकी भी जनप्रतिनिधि हैं, आप उनसे पूछें। लेकिन परबत्ता में ऐसा कोई इशू में नहीं आने देता हूँ। मेरे संज्ञान में जो आता है, मैं जब आता हूँ परबत्ता में जनता दरबार लगाता हूँ तो तुरंत इसको सॉल्व करता हूँ, त्वरित कार्रवाई के साथ पदाधिकारियों को बोलकर।
सर इस बार खगड़िया लोकसभा कैसर अली को क्यों नहीं टिकट मिला? देखिए, कैसर अली जी का मैं शुरू से विरोध कर रहा था। एक तो वो कमीशन लेने में बहुत आगे थे। कमीशन लेंगे तो कार्यकर्ताओं को भी काम देते थे। 2 लाख का लाइट वो 5 लाख में बेचते थे। 5 लाख का लाइट वो 9 लाख में यहाँ पे लगाते थे। इतना घोटाला किए वो, तो जनता इससे आक्रोशित थी कि भाई आप नवाब है, क्यों ये छोटा मोटा हरकत करते हैं। और जनता भी भाई आप जनप्रतिनिधि हैं, ये सब सुशोभित नहीं था। और कुछ 1-2 चिरकुट लोग उनके प्रतिनिधि बने हुए थे, दलाल। चिरकुट के नाम से सर एक शब्द याद आ गया। चिरकुट नाम का शब्द आपका बहुत फेमस हो चुका है। हाँ, देखिए, चिरकुट का मतलब होता है ना, जो नीच सोच के लोग होते हैं, जो दलाली करते हैं। पैकेट लोगों के कारण उनकी जो भी बदनामी हुई यहाँ पे, जिस कारण उनका टिकट भी कटा। तो जो लोग कैसर अली के थे, चमचे बेलचे, उनसे हमारे जो है ना कैंडिडेट को भी, हमारे एनडीए कैंडिडेट को बच के रहना चाहिए। नहीं तो उनका भी ये बुरा हाल करेंगे, जीतने के बाद चिपके रहेंगे। तो इस बार खगड़िया का जनता बहुत नाराज है। लोकसभा सीट से आपको देखना चाहते थे, इस पर आप क्या कहना? देखिए, ये तो मुझे भी महसूस था कि भाई लोग मुझे चाह रहे हैं, मैं भी चाह रहा था कि नहीं चलो ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारा चीज होता है टिकट के लिए, बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। सिर्फ लोकप्रियता नहीं होती है कि विकास पुरुष है इनको दिया जाए। बहुत सारा क्राइटेरिया होता है टिकट लेने का, जो कि मैं फुलफिल करने में असक्षम हूं। और हमारा हार्ट भी अलाउ नहीं करता है, ना हमारी जो आप उसको कह सकते हैं स्वाभिमान अलाउ करता है, जिसके लिए मैं कुछ आगे बढ़ूं। तो मैं वो फुलफिल नहीं कर सकता। टिकट मुझे नहीं मिला। इससे तो कोई हम लोग ग्रुप में देखे कि फल्ले जगह से टिकट क्लियर हो गया सर, इस पर क्या कहना? नहीं, देखिए, मुझे बहुत जगह से बोला गया लड़ने के लिए बिहार में, लेकिन मेरी यही इच्छा थी कि मैं जब लड़ूंगा चुनाव तो अपने गृह क्षेत्र से लड़ूंगा, अपनी जन्मभूमि से लड़ूंगा, अपनी कर्म भूमि से लड़ूंगा। मुझे बहुत जगह से ऑफर आया कि यहाँ से लड़िए, इधर से लड़िए, उधर से लड़िए। तो चुनाव, देखिए, चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं होती है। चुनाव तो मैं लड़ता जीत जाता, लेकिन अपनी मिट्टी में रहकर अपने लोगों की सेवा करना और दिल जीतने में मैं विश्वास करता हूं। तो इसलिए मैं कहीं नहीं बढ़ा। मैं जहां हूं, विधायक बनकर, मैं परबत्ता का बेटा बनकर के मैं सेवा कर रहा हूं। मैं खुश हूं, फुली सेटिस्फाइड हूं अपने जिंदगी से। कृपा से मैं जितना नहीं चाहा था आशीर्वाद मुझे मिला, उससे ज्यादा लोकप्रियता मुझे मिली पूरे बिहार में। तो मैं बहुत खुश हूं अपने राजनीतिक जीवन से कि भाई बहुत अच्छा है। तो इससे कोई असर नहीं पड़ता है। मैं अपने एनडीए के कैंडिडेट जो भी हैं उनको मैं जिताने का पूरा प्रयास करूंगा। क्या उम्मीद रखते हैं खगड़िया जिला के लोग आपसे, परबत्ता विधानसभा के लोग, कि अगले बार लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे? अरे ये राजनीति है, अगला क्या होगा 5 साल बाद ये कौन जानता है। ये कोई वो नहीं है। अरे लोकसभा ही बहुत बड़ा चीज नहीं है कि भाई लोकसभा बन करके बहुत सारे सांसद को भी मैं देखता हूँ, सांसद भी बन जाते हैं, मुर्गी की तरह रहते हैं, ना कोई पहचान बना पाते हैं। परबत्ता विधानसभा का जनता का बहुत ये शौक था कि हमारे विधायक जी आएंगे इस क्षेत्र से। ये तो उसका जो अरमान है, क्या अगले बार पूरा होगा? अरे उनका अरमान में विकास का जो है बात लेकर के, मैं पूरा परबत्ता ही नहीं, मैं पूरे खगड़िया में मैं सक्षम हूँ विकास करने के लिए, और मैं कर रहा हूँ। और देखिए, खगड़िया में भी तो मैं कर ही सकता हूँ। तो जहां जहां रिक्वायरमेंट हो रहा है, काम विकास का हो ही रहा है, तो विकास नहीं रुकने वाला है। और आप निश्चिंत रहें कि ना विकास रुकेगा ना हम रुकेंगे। तो हम भी बढ़ेंगे, विकास भी बढ़ेगा, और जनता हमारे साथ है। तो जनता हमारी शक्ति है। मैं बार बार कहता हूं कि परबत्ता विधानसभा के आन बान और शान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। खगड़िया जिला हमारी जन्मभूमि है, और आप सुने हुए कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर होता है। तो ये हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। तो मैं जहां हूं सक्षम हूं विकास करने के लिए, मैं कर रहा हूं। सांसद बनने की इच्छा डेफिनेटली, महत्वाकांक्षा थी। जनता ने भी कहा था कि भाई सब लोग आइए, आपका मदद करेंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना सम्मान, प्यार, आशीर्वाद मुझे मिला है, उम्मीद से ज्यादा है ये मुझे। और प्यार सम्मान पाने के लिए सांसद बनना जरूरी नहीं है। और एक जो
जो पूरे बिहार में जो पहचान मुझे दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हर चीज से ऊपर उठ करके वो जनता मुझे चाह रही है, युवा मुझे चाह रहे हैं। और मैं कुछ पोस्ट भी करता हूँ सोशल मीडिया, लाखों व्हाट्सएप ग्रुप में वो वायरल होता है और लोग इंस्पायर्ड होते हैं इससे। तो मुझे इसी बात को लेकर के बहुत खुशी है कि इतना लोगों का प्यार, सम्मान, अपनापन है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी पद के लिए मैं उतना परेशान नहीं है। कितना आएगा भाई, तो वोट देने वाले आप लोग हैं। ये हम आंकड़ा तो 400 4000 भी पार हो जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आंकड़ा तो हम लोग पूरा 100% सोच रहे हैं भाई, 100 नहीं 1000% सोच रहे हैं कि भाई हम लोग अच्छा रहेगा हम लोगों का। अल्टीमेटली देखिए, जनता आकलन करती है, जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र है। कितना क्या देगी सीट इसका मुझे जानकारी नहीं है ना कोई। हम कोशिश जरूर करेंगे कि अपने हम लोग 40 का 40 जीते। आप देखिए कि लगातार आपको हमारा परबत्ता विधानसभा के डॉक्टर संजीव विधायक से बात हो रही थी और कहा कि जनता के लिए मैं जीता हूं और जनता के लिए ही मरूंगा। परबत्ता विधानसभा का जितना भी जनता का सेवा होता है मैं दिल से करता हूं और करूंगा। टिकट नहीं मिलने के कारण अगर अगली बार हमें मौका मिलेगा तो मैं परबत्ता की जनता का सेवा विधानसभा से मैं जरूर करूंगा। खगड़िया से